नमस्कार साथियों, आज थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं धरती के अस्तित्व के बारे में, भगवान के अस्तित्व के बारे में। हम सब लोग अक्सर चर्चा करते हैं, देखो कितनी खूबसूरत दुनिया बनाई है, हरी भरी पेड़ बनाए हैं, समुद्र बनाए हैं, एक नियत समय पर दिन हो रहा है, रात हो रही है, सारे जीव जंतु का यहाँ पर शिकार, खाना पीना सब मिल जा रहा है। ये सब कौन कर रहा है? कोई तो होगा इसके पीछे। यही सारी चर्चा आजकल अच्छी बात है। यूट्यूब पे भी ऐसे लोग आए हैं जो इन पर तर्क वितर्क कर रहे हैं, और अच्छी बात है। ये तर्क वितर्क हमेशा चलते हुए रहना चाहिए। हमारे तो वैदिक कालीन समय में ये चर्चाएं, संवाद एक बहुत प्रमुख चीज़ें हुआ करती थी। इसमें अगर आप उपनिषद भी अगर आप पढ़ोगे, वहाँ आपको बड़े अच्छे तर्क सुनने जानने को मिलेंगे। तो यहाँ पर यही चर्चा चलती है, धरती किसने बनाई, ये बनाई। अब विज्ञान इतनी तरक्की कर रहा है, ये विज्ञानी तो है जिसके बदौलत हमको इतने बढ़िया खूबसूरत खूबसूरत नज़ारे देखने को मिल रहे हैं, वरना तो हमें कुछ पता भी नहीं। कई अंटार्कटिका जैसी जगहें तो ऐसी हैं जहाँ पर जीवधारी तो बिल्कुल ही कम है वहाँ पर, और वहाँ पर बर्फ़ की लंबी लंबी एक पूरी लैंड पूरी बर्फ़ से भरी हुई है। तो वो किसने, ऊपर वाले ने किसके लिए बनाया होगा? अगर जब कोई नहीं, ये सारी चीज़ें जैसे हम कई ग्रंथों में कई लोग धार्मिक लोग कहते हैं ऊपर वाले ने, भगवान ने इंसान को बनाया, इंसान के लिए इतनी सारी चीज़ें बनाई। और अभी तक तो विज्ञान की जांच ये कह रही है कि हमने तो अंतरिक्ष का तो अभी पॉइंट में हिस्सा भी एक्सप्लोर नहीं किया है। धरती में भी हमने सिर्फ अभी अपनी भूमि और ज़मीन को एक्सप्लोर किया हुआ है, और हमारे जो जल के अंदर कितना जीवन है उसको भी लोग कहते हैं कि अभी उसको भी एक्सप्लोर करना 90% उसको भी एक्सप्लोर करना बाकी है। और हम दावा करते हैं कि ये सब जो भगवान है, उस भगवान ने इंसान के लिए बनाया है। अगर बनाया है तो ये हमसे एक्सप्लोर क्यों नहीं हो पा रहा है? कितना समय इस पर निकल चुका है, करीब लाखों वर्ष हो गए धरती पर जीवन आए हुए, इंसान को आए हुए। और मज़े की बात आप देखिए, ये सवाल सिर्फ इंसान के अंदर ही क्यों है? इतने जीव जंतु सब अस्तित्व विलुप्त होते जा रहे हैं। वो अगर ये सब सवाल जानते तो अपनी विलुप्ति के कारण भी जान पाते। इंसान ने धरती पे बहुत सारे आविष्कार किए, जगह जगह सड़कें बना दी, हवाई जहाज से जाने लग गया, पानी के जहाज बना दिए, लेकिन अभी भी वो कहीं ना कहीं अपने माइंडसेट में जो पुराने हमारे जो आदिम लोगों के अंदर जो भाई बैठा हुआ था ना, जब वो बाढ़ें आया करती होंगी, जब भूकंप आया करता होगा, जब वो आसमान में बिजली चमकती होगी, हाँ, तब तक हम ये समझते होंगे कि यार कोई है, दैत्य है, दुश्मन है, कोई राक्षस है जो सारी हरकतें कर रहा है। तब तक तो हम धरती को मानते थे कि बिल्कुल चपटी सी एक है, चार हर जगह कहीं धरती के अलावा कुछ है ही नहीं। अब धीरे धीरे विज्ञान ने दिखाया, नहीं भैया धरती ही नहीं, यहाँ तो धरती के जैसे तो यहाँ लाखों लाखों ग्रह हैं, और धरती जो है आपकी चपटी भी नहीं है, धरती तो गोल गेंद की तरह घूम रही है। धरती का आकार आप देखो, गूगल अर्थ करके भी एक ऐप है, आप उसमें देखो पूरा का पूरा दिखाता है। अब जीपीएस आ गए, आपको कहाँ जाना है, किसके घर में जाना है, पूरा सब कुछ दिख रहा है। अब तो इतनी बढ़िया सुंदर सुंदर ये डिवाइस हैं, सैटेलाइट से हम लोग ने स्थापित कर दिया अंतरिक्ष में, हमारी धरती के पूरी की पूरी गतिविधि को दिखाता है। कहाँ पर बर्फ़ है, कहाँ पर सूखा है, कहाँ पर ज़मीन है। यहाँ तक कि अगर गौर से अगर हम इनको देखोगे तो कई जगहों के तो आपको जो रात की दृश्य न, कहाँ पर लाइट जल रही है, कहाँ पर अंधेरा हो रहा है, ये सारी चीज़ें भी इसी विज्ञान की बदौलत ही हमको देखने को आ रही हैं। तो इसलिए जैसे जैसे विज्ञान तरक्की करेगा, तो जो लोग अभी जिद मार के बैठे हैं कि भगवान है या नहीं है, उस कुतर्कों को देख रहे हैं, तो फिर विज्ञान के आगे सर झुकाने को वो नतमस्तक हो जाएंगे, उसके आगे मजबूर हो जाएंगे। आज ये जितने स्मार्टफोन हैं, जितनी डिवाइसें हैं, वो सब भी तो आप विज्ञान की बदौलत ही यूज़ कर रहे हो ना। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है, पूरी दुनिया भर की जानकारी आपको मिल रही है। पहले आपको अपने एक गांव से दूसरे गांव की जानकारी नहीं मिलती थी। आज हम लोग इतने आगे बढ़ गए हैं, हमको अमेरिका में क्या हो रहा है, यूरोप में क्या हो रहा है, सारी गतिविधियां हमको तुरंत उसी क्षण में मिल जाती हैं। तो ये किसकी वजह से संभव हुआ है? विज्ञान की वजह से। तो आप पहले विज्ञान को पढ़िए, तब जाके जितने ये तर्क कुतर्क आप खड़े करते हैं कि ये भगवान क्या है, ये किसने बनाई, इतना बैलेंस कैसे है पूरा सिस्टम में, बिल्कुल कितने ग्रेविटी में बिल्कुल भी अंतर नहीं है। धरती की ग्रेविटी अगर बढ़ जाएगी थोड़ा सा तो सूरज में गिर जाएगी, सारा सोलर सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा, उससे पूरी गैलेक्सी डिस्टर्ब हो जाएगी। तरह तरह के सवाल हम विज्ञान की आधी अधूरी जानकारी के आधार पर ही
करते हैं। हमसे बढ़िया तो ये जो जलचर हैं, पानी में चल रहे हैं, उड़ने वाले पंछी वो हैं, वो कम से कम उस एक जितना जो जीवन है उसको वो मस्त तरीके से जी तो रहे हैं, उनके अंदर ये तनाव तो नहीं है। तो आप भी क्या सोचते हैं इस बारे में ज़रूर बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।